सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक के सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं। कितने टोटल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कौन सा टफ सब्जेक्ट है, कितने बैक लगती है, कौन सा इजी सब्जेक्ट है, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, कितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको इस बार टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो कि पहला है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, सेकंड है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, थर्ड है एनवायरमेंटल स्टडीज़, फोर्थ है सॉम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, फिफ्थ है बीसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और लास्ट है बिल्डिंग ड्राइंग। अब मैं इसमें सबसे टफ सब्जेक्ट की मैं बात करूँ ना, तो ये जो है आपका एक अकेला सब्जेक्ट है जो सबसे टफ है एंड जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है, जो कि आपका सॉम है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है स्टूडेंट्स की। सच में कह रहा हूँ, हल्के में मत लेना। अगर आप इसको शुरू से पढ़ लो तो बहुत ही बढ़िया है। लास्ट टाइम पे इतना मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपका बेसिक क्लियर होगा तो ये आप कर पाओगे। तो बेसिक से पढ़ना है इसको, ठीक है। यानी और इसमें आप थोड़ी बहुत स्टडी करके भी इसको निकाल सकते हो, नहीं तो ये भी कठिन पड़ता है। वैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी आराम से निकाल लो। इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंट को भी पढ़ना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा बेसिक लगाओगे तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है, भवनों के बारे में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट करके पढ़ाया जाता है। और ड्राइंग में आपको इस बार बिल्डिंग की ड्राइंग बनानी है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर नहीं पढ़ा कुछ भी, और थर्ड सेमेस्टर से सभी सेमेस्टर में आप ड्राइंग आ जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैसा सिलेबस, क्या सिस्टम रहने वाला है इन सभी का, ठीक है। तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस, ठीक। रुकिए एक सेकंड जरा, हाँ जी ये ठीक। तो अभी यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है वो है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। इसमें क्या है 50 नंबर की थ्योरी है और सभी ये थ्योरी बेस्ड है। इसमें कोई भी आपका वो नहीं है कि छूटेगा सब्जेक्ट, यानी से इसमें प्रैक्टिकल होगा थ्योरी नहीं होगा, सभी के थ्योरी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। लास्ट का जो बिल्डिंग ड्राइंग है वो 60 नंबर का होता है, जैसे आपको पता ही है। 40 नंबर प्रैक्टिकल होता है जो कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, बाहर से कोई नहीं आता है। तो हाइड्रोलिक्स में आपको 30 नंबर मिलेंगे कॉलेज की तरफ से, बाहर में एक तो आपको थ्योरी देना है और ऊपर से आपको 20 में प्रैक्टिकल देना है। तो ये हो गया आपका पूरा 100 मार्क्स, यानी 70 मार्क्स आपका एक्सटर्नल हो गया और 30 मार्क्स आपका इंटरनल हो गया कॉलेज की तरफ से। तो ये हो गया आपका पूरा 100 मार्क्स का, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 50 नंबर की थ्योरी देने वाली है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 30 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से मिलने वाले हैं। तो ये भी आपका 100 मार्क्स हो जाता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 50 नंबर का पेपर देना है, थ्योरी एग्जाम, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका 100 मार्क्स हो जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। इसमें भी 50 मार्क्स की थ्योरी होगी, 20 नंबर प्रैक्टिकल बाहर से लेने आएंगे, 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको 100 मार्क्स हो जाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी 50 नंबर का पेपर रहने वाला है, 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलने वाले हैं, 20 नंबर प्रैक्टिकल वाले दे के जाएंगे एंड 100 मार्क्स टोटल हो जाता है। एंड बिल्डिंग ड्राइंग तो आपको पता ही है कि 60 नंबर पेपर होता है, 40 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, बाकी की तरफ से कोई भी प्रैक्टिकल वाले नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपको 100 मार्क्स हो जाता है। और एससी का आपको मालूम हुई है 30 मार्क्स मिलते हैं। अब सबसे टफ सब्जेक्ट जो पढ़ता है वो आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है। अगर आप इसको शुरू से पढ़ोगे तो क्लियर कर जाओगे, अगर लास्ट टाइम पढ़ोगे तो मुश्किल है क्लियर करना। और इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है, ये बात ध्यान रख लेना। सबसे टफ सब्जेक्ट यही पड़ेगा। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, अगर आप इसको अभी से हल्के में लेके चलोगे तो अगले सेमेस्टर तक, अगले यानी 3 सेमेस्टर जो है, अब ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आप मुश्किल ही आगे सब्जेक्ट में पास हो पाओगे जो इससे रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना मेरे हिसाब से। तो अगर अभी से चालू कर दो तो बहुत ही बढ़िया है। इसकी पहले थ्योरी पे ध्यान ज़्यादा देना, तभी न्यूमेरिकल लगा पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक्स के बारे में बात करें तो हाइड्रोलिक्स आपका बहुत ही ईजी सब्जेक्ट पड़ता है, बस इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। इसमें भी आप अच्छे नंबर से पास कर जाओगे। इतना कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, पूरा थ्योरी बेस्ड है, एक दो न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ लेता है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, ईजी है, बेसिक करोगे तो
अच्छे से पास हो जाओगे इसमें भी, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो पूरा पर्यावरण के ऊपर है। पर्यावरण में जो भी होता है जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन वगैरह, और आपका कोरोना वायरस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आता है वगैरह वगैरह, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, वो सब इसमें आ जाता है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मैं बात करें तो ये बिल्डिंग के ऊपर पूरा, भवनों के ऊपर पूरा पढ़ाया जाता है आपको, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। बिल्डिंग ड्राइंग आपको बेसिकली इस बार आपको बिल्डिंग की ड्राइंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये आता है पूरा बिल्डिंग ड्राइंग में। यहाँ पर कंक्रीट फ्लोर भी बनाना पड़ सकता है आपको, है ना, कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सब बनाना पड़ सकता है इस बार आपको, कॉलम वगैरह सब सीख जाओगे इसी में बनाना, ठीक है। तो इस बार आपको बिल्डिंग ड्राइंग में आ जाता है। तो ये आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स जो इस बार आपको थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ना है, ठीक है। सो यही थी आज की इस वीडियो में। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब भी कर लेना।